तो एक्सरसाइज 8.1 में हम लोग एक कर्व से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख लिए हैं। अब एक्सरसाइज 8.2 में आपको दो कर्व से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी कि दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, यानी कि दो कर्व दिया रहेगा और लोग के बीच में क्षेत्रफल निकालना होगा कि दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 8.2 में पूरा यही है कि दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह चित्र में देखिए क्या है, ये वाई अक्ष है, एक्स अक्ष है। तो इसमें दो गो कर्व गुजरा हुआ है। देखिए एगो एफ एक्स है, एफ एक्स है कैसे ऊपर से गया है, ये एफ एक्स है और नीचे क्या है, ये जी एक्स है। तो देखिए यदि हम यहाँ इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है, ये दोनों के बीच का एरिया, ये वाला जो हम अभी पेंट कर रहे हैं, ये एरिया निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यदि x बराबर a से x बराबर b तक इंटीग्रेशन हम एफ एक्स को करते हैं, एफ एक्स को, तो एफ एक्स के इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स से जितना भी नीचे एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से नीचे तक पूरा निकल जाएगा। एरिया ही हमको निकालना होगा, ये ए एरिया है तो एरिया निकालना होगा। तो इसे लिमिट ए से बी लेंगे एफ एक्स डी एक्स। यदि हम एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक एरिया निकलेगा, इसे देखिए ये पूरा एरिया आपको नीचे तक ऐसे, मतलब यहाँ तक एफ एक्स को हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ऊपर से नीचे तक निकल जाएगा। अब जब हम लोग जी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, जी एक्स से नीचे वाला, तो जी एक्स के नीचे देख रहे हैं पूरा वाइट वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा। तो देख रहे हैं एफ एक्स को इंटीग्रेशन करने से ऊपर से नीचे निकल जा रहा है, और जी एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो खाली वाइट वाला निकलेगा, इसके नीचे जो भी एरिया है यहाँ से यहाँ तक ही निकलेगा। तो ये मध्यवर्ती क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये एरिया जो ये वाला एरिया निकलेगा कैसे, तो देखिए ये एफ एक्स में से जी एक्स को घटा देंगे, यदि कि वाइट वाला एरिया को हम, वाइट वाला एरिया किससे निकाल रहा है, जी एक्स से, यदि जी एक्स को घटा देंगे तो जो बीच में शेडेड एरिया है वो आराम से निकल जाएगा। तो बस एक्सरसाइज 8.2 में आपको यही करना है, मतलब कि देखना है कि कौन वक्र के इक्वेशन में से किसको घटाए। तो देख रहे हैं यदि हम एफ एक्स को कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से नीचे तक कैसे निकल जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक। यदि हम जी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो देख रहे खाली वाइट वाला एरिया निकलेगा, ये वाला। तो जी एक्स को घटाते हैं तब आपको आंसर आ जाएगा। तो क्या करना होगा आपको, इसे कि इंटीग्रेशन लिमिट ए से बी जी एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स में से जी एक्स घटा देंगे तो कौन एरिया निकल जाएगा, तो खाली वाला साइडेड एरिया नीचे निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से एक्सरसाइज 8.2 के प्रत्येक क्वेश्चन लगभग सॉल्व होगा। प्रत्येक क्वेश्चन में ही है कि दो कर्व है और दो कर्व से घिरे हुए एरिया को निकालना है। खाली आपको ही ध्यान देना है कि किसको में से किसको घटाना है। तो देख रहे हैं सबसे बड़ा एरिया कौन कवर कर रहा है, एफ एक्स। एफ एक्स के कर्व ऊपर से लेकर नीचे तक, और जी एक्स का कर्व देख रहे हैं छोटा एरिया कवर कर रहा है, ये वाला खाली वाइट वाला। तो बड़ा में से छोटा घटा देना है, यानी कि एफ एक्स बड़ा एरिया कवर कर रहा है, जी एक्स छोटा, तो जी एक्स को घटा दिए तो ही हम लोग का जो बीच वाला एरिया है निकल जाएगा। तो चलिए वीडियो के रोक के आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। और अब आगे हम एक्सरसाइज 8.2 के पहला क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 8 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर पहला को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि परवल है एक्स स्क्वायर बराबर 4y और वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9 है कि मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों का बीच जो क्षेत्र है, घिरा हुआ क्षेत्र है, साइडेड एरिया निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन को देखते हुए चित्र बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले वृत्त का इक्वेशन दिया हुआ है। अब एक्स स्क्वायर बोले थे कि यदि एक्स पर स्क्वायर है तो समझना है कि क्या है, अपवार्ड पैराबोला है। यदि वाई पर स्क्वायर रहता तो क्या समझते कि राइट हैंडेड पैराबोला है। तो देख रहे हैं यहाँ एक्स पर स्क्वायर है तो समझिए कि यह अपवार्ड पैराबोला है। और जो बगल में दिया हुआ किसका इक्वेशन है, वृत्त का इक्वेशन है। तो चलिए
इक्वेशन को देखते हुए पहले चित्र बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं इस तरह से। ये चलिए सबसे पहले पैराबोला ही बनवा लेते हैं अपवार्ड। तो इसे अपवार्ड पैराबोला बनाती है इस तरह से। और अपवार्ड पैराबोला से होते हुए एक वृत्त है भी जो दोनों का केंद्र एक ही जगह है। देखिए ऊपर वाला है अपवार्ड पैराबोला, अभी क्या है वृत्त है, वृत्त का इक्वेशन। तो चलिए ये लोग में एक्स अक्ष वाई अक्ष लगा देते हैं इसे। ये हो गया एक्स अक्ष, एक्स डैश एक्स, ऊपरी वाई अक्ष, वाई डैश, ये है वाई। ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बराबर 4y का है। और इक्वेशन जो है क्या है वृत्त का है कि 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9 है। ये छोड़िए, इसको इक्वेशन नहीं लिखते हैं, ये वृत्त का है। तो देखिए सबसे पहले ये अपवार्ड पैराबोला खींच लिए, फिर ये वृत्त का इक्वेशन था तो वृत्त के चित्र हम बना लिए। अब देखिए यहाँ दोनों का मूल बिंदु है यहाँ पर। अब सबसे पहले हम लोग के क्या ज्ञात करना है, तो दोनों के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल एरिया, ये दोनों से यानी कि परवलय और वृत्त से घिरा हुआ एरिया निकालना है। ये वाला एरिया हम लोग को निकालना है, ये वाला देख रहे हैं, ये एरिया निकालना है। तो देखिए ये एरिया निकलेगा कैसे। तो सबसे पहले हम लोग के कटान बिंदु ज्ञात करना होगा कि दोनों कहाँ पर कट रहे हैं। ये लोग का कटान बिंदु मालूम करना होगा। तो वृत्त का त्रिज्या चाहे तो ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम 4x स्क्वायर है, वाई वाला के 0 करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, बराबर नहीं है 9। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 गुना में तो भागा में जाएगा 9/4। तो स्क्वायर उधर जाके रूट में बदल जाता है, तो यानी कि 9 के वर्गमूल 3 और 4 का होता है 2। तो यही वृत्त का त्रिज्या निकल गया। इसका x का मान है 3/2 तो y का मान है 0। वृत्त का त्रिज्या इसे कोई हम लोग का मतलब नहीं है। तो यहाँ नाम दे देते हैं, यहाँ नाम दे देते हैं कि ये है, यहाँ दे देते हैं नाम b है, यहाँ ओ है, ये है। चाहे ऐसे करते हैं a b c। तो देखिए तो ये कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले वृत्त के यदि हम इंटीग्रेशन, यहाँ पहले कटान बिंदु मालूम कर लेते हैं कि कितना सामने लोग यहाँ कटल है। कटान बिंदु मालूम हो जाएगा तो बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि D है, यहाँ मान लेते हैं कि E है पॉइंट। अब देखते हैं कि कटान बिंदु है क्या। एक के A पॉइंट और यहाँ C पॉइंट का कटान बिंदु सबसे पहले मालूम करते हैं। तो कटान बिंदु कैसे ज्ञात होता है, तो दोनों इक्वेशन को मिक्स करिए, मिला के दोनों को हल करेंगे तो कटान बिंदु निकल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, कि दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं। तो चलिए पहले कटान बिंदु मालूम कर लेते हैं, तब देखेंगे कैसे कैसे निकालना है एरिया। तो चलिए मिलाइए। तो यदि इसको आप मानते हैं समीकरण एक, इसको मानते हैं 2, तो जहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के जहाँ पर 4y बैठा सकते हैं। तो चलिए हल कर लेते हैं। 4x स्क्वायर है प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9 है। तो देखिए जहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के जगह पर हम बैठा सकते हैं 4y, तो यहाँ बैठा दिए 4y, पूरा एक्स स्क्वायर के माने बैठा दिए 4y। तो हो जाएगा आपको 16y और 4y स्क्वायर बराबर 9 है। तो इसको सीधा करते हैं, 4y स्क्वायर को पहले लिख दिए, फिर 16y को बाद में, ये 9 प्लस में इधर आके माइनस में, बराबर उधर हो गया 0। अब इसको गुणनखंड विधि लगाइए, तो फर्स्ट लास्ट को गुना करिएगा तो आ रहा है -36। अब बीच वाला के तोड़िए कि कैसे तोड़े कि 36 आए। तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 18 और 2 के रूप में। तो 4y स्क्वायर 16 को ऐसे तोड़ सकते हैं कि 18y माइनस 2y। 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, और 18 दूना 36 फिर से आ जाएगा -9 बराबर 0। ये गुणनखंड आप लोग 10th क्लास में सीख चुके हैं, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल। अब इसमें से 2y कॉमन करेंगे तो क्या यहाँ बच गया 2y प्लस 9 माइनस, इसमें से कुछ नहीं तो खाली 1 माइनस कॉमन होगा, तो 2y प्लस 9 बचा बराबर 0। तो
2y प्लस 9 फिर से कॉमन हुआ डबल और बच गया 2y माइनस 1, ये बचा 2y माइनस और ये -1 बराबर 0। तो बारी बारी से 0 से के बराबर करिएगा तो ये आपको आएगा -9/2 और इसमें आएगा y बराबर 1/2। तो देखिए y का मान -9/2, y का जो मान है इधर आएगा -9/2 नीचे आएगा। तो नीचे एरिया जो है घिरा हुआ है ये नहीं है, तो यानी कि इसको हम छोड़ देंगे और y का मान है -9/2। ये एरिया, ये जो पॉइंट है ये नहीं आ जा रहा है नीचे और हम लोग को ज्ञात करना है पॉइंट ऊपर है जो ये लोग के बीच घिरा हुआ है। तब देखिए y का मान है 1/2 प्लस में है तो यानी कि 1/2 इधर आएगा, तो वाला पॉइंट रखेंगे, y का मान 1/2 रखेंगे। तो देखिए इसको हल करने से y का मान निकल गया। जब y का मान आ गया तो x का भी मान निकाल सकते हैं यहाँ बैठा के कि x² बराबर 4y है, तो y की जगह पर 1/2 बैठाएंगे तो कट जाएगा आपको 2 दूना 4 यानी कि x² बराबर आ गया 2। तो स्क्वायर हटता है तो उधर जाके रूट में बदल जाता है, √2 स्क्वायर उधर जाके रूट में बदल गया, यानी कि x का मान हम लोग के ±√2 आ गया और y का मान आया 1/2। तो देखिए ये कटान बिंदु निकल गया। तो इधर कटान बिंदु ऐसे आया कि x का मान √2 और y का मान है 1/2 के सामने यहाँ ये लोग कट रहा है। अब इधर C बिंदु का भी x का मान माइनस में है तो -√2 और 1/2 इसी पॉइंट है C का निर्देशांक। तो देखिए कटान बिंदु हम लोग को निकल गया कि यहाँ तक ये लोग काट रहे हैं। अब देखिए करना क्या होगा, यदि हम इसका इंटीग्रेशन 0 से √2 है डी, 0 से √2 तक इंटीग्रेशन करते हैं ई वक्र को, ई वक्र जो दिखाई दे रहा है ये पाराबोला के इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो खाली व्हाइट वाला एरिया निकलेगा। अच्छा, लेकिन हम लोग को निकालना है शेडेड एरिया। तब देखिए यदि 0 से √2 तक हम वृत्त के इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं ये वाला इसको, तो ये पूरा व्हाइट समेत पूरा यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा। ये वाला एरिया देख रहे हैं ये, यदि हम वृत्त की इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो ऊपर से नीचे तक यहाँ तक पूरा एरिया निकल जाएगा। तो शेडेड एरिया कैसे प्राप्त होगा ऊपरी वाला, तो ये वाला वक्र वाला घटा देंगे व्हाइट वाला, हम वक्र यानी कि x² का इंटीग्रेशन यहाँ करेंगे तो खाली व्हाइट वाला निकलेगा और वृत्त के इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा निकल जाएगा ऊपर से नीचे तक। तो व्हाइट वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। अच्छा तो निकल जाएगा, लेकिन खाली हम लोग के यहीं तक एरिया आएगा तो 2 से अंत में गुना कर देंगे तो यही साइड वाला एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखें हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, एरिया ऑफ OAB निकालेंगे और 2 से गुना कर देंगे तो यही वाला पूरा एरिया निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये एरिया निकालते हैं, ये वाला OAB। चलिए पहले इसमें y बराबर निकाल लेते हैं ऊपर वाले में से और इसमें से भी। तो ऐसे लिखेंगे कि y बराबर, ये 4 गुना में है तो भागा में आ जाएगा तो यानी कि x² बटा में 4। अब इसमें देखिए x² ला को उधर भेज देंगे तो इधर है 4y² बराबर 9 - 4x²। देखिए 4x² को उधर भेज दिए। अब ये जैसे था वैसे रहेगा कि y बराबर x² बटा में 4 है। अभी 4 गुना में है तो उधर भागा में जाएगा दोनों के, तो y² बराबर 9 - 4x² बटा में 4, 4 गुना में था तो भागा में चल गया। अब देखिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं कि y बराबर x² बटा में 4, स्क्वायर उधर जाके रूट में बदल जाएगा तो √अंडर 4 दोनों में अलग अलग भागा देगा तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस 4 x² में 4 से भागा दिए तो खाली का बचेगा x²। तो चलिए अब हम लोग एरिया निकालने वाले हैं, साइडेड एरिया कौन वाला OAB। OAB निकाल के 2 से गुना कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा OABCO, ये पूरा निकल जाएगा। तो पहले निकालते हैं OAB, ये वाला एरिया निकालते हैं तो निकलेगा कैसे, तो सबसे पहले वृत्त के इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एरिया हम लोग के निकल जाएगा OBAD
यहाँ से यहाँ तक पूरा बड़ा वाला निकल जाएगा, माइनस माइनस करेंगे OAD, वाइट वाला माइनस कर देंगे। तो ऐसे लिखेंगे कि एरिया ऑफ OAB बराबर माइनस एरिया ऑफ OBAD कौन है से देखिए, OBAD यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया, माइनस करना होगा आपको एरिया ऑफ OAD देख रहे हैं, OAD यानी कि ये वाला वाइट वाला घटा देंगे तो ये वाला हम लोग के निकल जाएगा OAB। तो चलिए निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन अब OBAD कैसे निकलेगा, तो वृत्त के इक्वेशन को इंटीग्रेशन करना होगा। तो यह वृत्त की इक्वेशन कि रूट अंडर 9/4 माइनस x² dx, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना होगा, तो 0 से √2 यहाँ से यहाँ तक एरिया कवर कर रहा है ऊपर से नीचे तक, वाइट वाला भी यहाँ से यहाँ तक, माइनस घटाना होगा किसको, एरिया ऑफ OAD कौन इक्वेशन का, तो पैराबोला। तो देखिए पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है x² 4 dx, 0 से √2। तो देखिए कौन घटाएंगे, तो OAD यानी कि इसको हम घटाएंगे तो वाइट वाला निकलेगा और साइडेड एरिया आ जाएगा। तो चलिए बाकी इस सब का इंटीग्रेशन करिए। तो 9/4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 3/2 के होल स्क्वायर, ताकि फार्मूला पर आ जाए। तो चलिए इसका फार्मूला यूज करते हैं। ऐसे था कि x इंटू रूट अंडर, ये पूरा ही था कि 3/2 के होल स्क्वायर माइनस x² बाई 2 प्लस A² यानी कि 3/2 के होल स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई A, एक जगह पर 3/2। इसका हम इंटीग्रेशन कर दिए फार्मूला पर, आप लोग को हम पीछे फार्मूला बता चुके हैं। सब लिमिट 0 से √2 माइनस 1/4 को बाहर ही निकालेंगे, 1/4 को बाहर निकाल दिए। अब x² का इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या आएगा इंटीग्रेशन, तो x³ 3/3 लिमिट 0 से √2। तो चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। तो जैसे था वैसे x रूट अंडर स्क्वायर करिएगा तो इस जगह आपको 9/4 माइनस x² बटा में 2 है प्लस इसको भी स्क्वायर करिएगा तो 9/4 होगा। आई 2 को पलटी मारिएगा तो हो जाएगा आपको 9/8 साइन इनवर्स, पलटिएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा 2x/3 लिमिट है 0 से √2 माइनस। अब देखिए 3 जो है बाहर निकालेंगे तो 4 × 3 कर लेगा, 4 3 हो जाएगा 12 और अंदर बच गया x³ लिमिट 0 से √2। तो अब करना कुछ नहीं है, अपर लिमिट पहले जहाँ जहाँ x है x के जहाँ पर बैठा लेंगे पहले √2, फिर माइनस लोअर लिमिट तो जहाँ जहाँ x है उसके जहाँ पर का बैठा लेंगे 0। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे और बता रहे हैं। तो देखिए इतना पीछे आया था, तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो देखिए जहाँ जहाँ x है x के जहाँ पर √2 बैठाएंगे अपर लिमिट, तो चलिए बैठाते हैं अपर लिमिट, तब फिर जहाँ जहाँ x है लोअर लिमिट 0 बैठाएंगे। तो चलिए x, तो x के जहाँ पर पहले का बैठाना है √2 इंटू 9/4 है माइनस √2 के स्क्वायर करेगा तो रूट खत्म हो जाएगा, खाली यहाँ बचेगा 2। अब प्लस 9/8 जैसे था वैसे साइन इनवर्स x, तो x के जगह पर का बैठाना है √2, 2 पहले से था √2 बैठा दिए बटा में 3। तो देखिए जहाँ जहाँ x था x की जगह पर √2 बैठा दिए अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट, तो देखिए जी लोअर लिमिट का है 0। तो जहाँ x है, x की जगह पर यदि हम यहाँ 0 बिठाते हैं तो ये पूरा को क्या कर देगा, ये 0, यानी कि वाला पार्ट्स पूरा का हो गया 0 प्लस। अब इधर है 9/8। अब देखिए यहाँ x है, x की जगह पर यहाँ हम 0 रखेंगे तो यह वाला क्या करेगा, साइन 0, साइन प्लस 0 का मान हो जाता है 0, यानी कि यह वाला पूरा पार्ट्स का हो जाएगा 0 हो जाएगा। देख रहे हैं। यदि हम लोअर लिमिट जहाँ x है, x की जगह पर यदि हम x की जगह पर 0 बिठाते हैं तो पूरा 0 कर देगा। यहाँ भी x की जगह पर 0 रखेंगे तो पूरा का हो जाएगा 0। अब आइए -1/12। अब इसमें बैठाइए अपर लिमिट, यानी जहाँ x की जगह पर बैठाएंगे √2 के क्यू माइनस लोअर लिमिट है 0, 0 के क्यू। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। बटा में 2 छूट रहा था, सॉरी, ये 2 रहेगा बटा में। अब देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं देखा, इस 2 को पलटी मारेंगे तो हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा आपको 1/2 गुने। अब यहाँ √2 तो पहले से था, ये जो नीचे 2 था, ये 2 को पलटी मारे तो ये 1/2 हो गया, और √2 पहले से था। अब रूट के अंदर एलसीएम लीजिए, तो 2 के नीचे कुछ नहीं देखा है तो एलसीएम होगा नीचे 4 और 9 माइनस 4 दूना 8 होगा 8, यानी कि रूट के अंदर आ रहा है 9 में से 8 घटेगा तो 1/4, तो 1/4 आ रहा है, रूट 1/4 है, तो 1/4 के वर्गमूल निकालिएगा तो क्या आएगा 1/2, 1 आ गया। इस सब का एलसीएम लिए वर्गमूल निकाले तो आया 1/2। अब आ गया ये 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, ये जैसे था वैसे, ये तो 0 है, इसे ख़त्म करिए इसको कहानी। अब -1/12 गुने, ये 0 तो ख़त्म, 2√2 को 3 बार गुना करेगा तो आपको आएगा 2√2। अब देखिए ये 2 से 6 दूना 12 कट जाएगा। अब जो बच गया से देखिए, इधर आपको बचल है, ये 2 दूना 4 होगा, यानी कि √2/4, रूट वाला के एक साइड कर दे रहे हैं। यहाँ बचल है √2/6, तो रूट वाला के एक साइड ले -√2/6 प्लस ये है आपको 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, ये जैसे था वैसे। यहाँ बचल था √2/6 से यहाँ इसके पास ले आए। अभी लोग एलसीएम लेके देखिए कि कितना आता है, तो एलसीएम ले लेते हैं इधर बगल में। तो ये दोनों का एलसीएम होगा 4 6 के 12, 12 में 4 से भागा दिए, 3 बार में कटेगा तो 3√2 हो जाएगा। 3 ऊपर गुना करेगा, 6 से दिए भागा 12 में 2 बार में कटेगा तो -2√2। तो देखिए 3√2 में से 2√2 घटाएगा तो बचेगा आपको √2 और बटा में है 12। देख रहे हैं। तो ये दोनों को एलसीएम लेके घटाएंगे तो कितना आएगा, √2/12, ये प्लस 9/8 जिसे था वैसे साइन इनवर्स 2√2/3। तो देखिए दोनों कैल्शियम ली तो आया। अब इसमें से देखिए ऊपर से कुछ नहीं तो नीचे से 2 कॉमन हो रहा है, तो 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, आगे कट जाएगा तो बच गया आपको √2 ऊपर जैसे था वैसे 2 निकाल दिए तो 6 बचेगा, 6 दूना 12 9, 2 निकाल दिए तो नीचे 4 बचेगा। साइन इनवर्स इधर है 2√2/3, तो देखिए क्या किए, तो नीचे से यानी कि 1/2 इस सब में से कॉमन निकाल दिए, तो 6 था तो 12 था तो 6 हो गया, 8 था तो 4। अब हम लोग के देखिए निकालना क्या है, ये जो एरिया आया हम लोग के, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला एरिया आया, ये वाला, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया निकाले, लेकिन हम लोग को इधर वाला भी एरिया चाहिए। तो क्या करेंगे इसमें, तो OAB में 2 से गुना कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा, OABCO। तो चलिए यही एरिया निकालना था हम लोग के, तो इसे लिखेंगे कि एरिया ऑफ OABCO बराबर क्या करना है, तो 2 गुने एरिया ऑफ OAB। देख रहे हैं क्या करना है, एरिया निकालना है OABCO, ये वाला हम लोग को एरिया चाहिए, तो हम लोग ये एरिया पहले से निकाल चुके हैं। OAB का अभी ला है 1/2 √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2
2√2/3 ये वाला मान बैठा देते हैं, यानी किसी में 2 से गुना कर देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो यानी कि 2 गुने 1/2 ये वाला मान बैठा देते हैं, √2/6 फिर है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच का गया। तो √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं।